वक्त एक और बड़ी खबर पर डाल लेते हैं नजर। मिशन 2024 को लेकर दिल्ली में बीजेपी का मंथन लगातार जारी है। आज दूसरे दिन बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक हो रही है। गृह मंत्री बैठक में शामिल हुए। मीटिंग के अहम मुद्दों को लेकर लोकसभा चुनाव के लिए अहम रणनीतियां, राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर पार्टी की तैयारियों पर भी मंथन शामिल है। इस पूरी बैठक में चर्चा के दौरान लगातार इन बातों का जिक्र हो रहा है। बताया जा रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के संबंध में भी एक विस्तार से कार्य योजना तैयार की जाएगी। बता दें कि कल पीएम मोदी ने पदाधिकारियों को संबोधित भी किया था। उन्हें 2024 के लिए मिशन रोड पर काम करने को भी कहा था। तो वहीं पीएम मोदी ने गरीब कल्याण योजनाओं से संबंधित डेटा जन जन तक पहुंचाने के लिए भी कहा था। लगातार लोकसभा चुनावों पर जो बीजेपी का महामंथन है वो जारी है। आज बैठक का, इस बड़ी बैठक का दूसरा दिन। आज गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हुए हैं और बैठक का दूसरे दिन भी लगातार कई अहम मुद्दों पर चर्चा लगातार जारी है। मिशन मोड में आ जाने के लिए पीएम मोदी ने कल भी संबोधन के दौरान कहा था। साथ ही जनता तक तमाम योजनाएं पहुंचे, इसका मंत्र भी कल पीएम देते हुए नजर आए थे। तो देखिए बीजेपी के मिशन 2024 के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है वो हम आपको बता देते हैं। राम मंदिर पर चर्चा, जो लगातार महामंथन हो रहा है उसमें राम मंदिर पर चर्चा भी की जा रही है। 2024 लोकसभा चुनाव पर लगातार मंथन जारी है। तो वहीं विश्वकर्मा योजना पर भी चर्चा इस बैठक में बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण युवा है, युवाओं पर फोकस करने के लिए भी लगातार कहा जा रहा है। इस बैठक में युवा भी फोकस पर हैं। तो 2024 लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी का यह मिशन 24, इस पर मंथन, महामंथन लगातार जारी है। तो सिर्फ बीजेपी नहीं, उधर कांग्रेस भी चुनावी मोड में इस वक्त आ चुकी है। मिशन 24 के लिए कांग्रेस की अलायंस कमेटी ने आज पहली बैठक की है और कमेटी के संयोजक मुकुल वासनिक की आवाज पर यह बैठक शुरू हुई। आपको बता दें कि मुकुल वासनिक के अलावा अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, मोहन प्रकाश बैठक में शामिल हुए। कमेटी के 5वें सदस्य यानी कि सलमान खुर्शीद आज की बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। दरअसल कांग्रेस ने विपक्ष गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बात करने के लिए अलायंस का जो गठन किया है, नेशनल अलायंस का, विपक्षी गठबंधन के घटक दलों के साथ अलग अलग राज्यों में सीट शेयरिंग फॉर्मूले के अलग अलग विकल्पों पर इस वक्त चर्चा बैठक में चल रही है। अगले कुछ दिनों में ही हमारा प्रयास रहेगा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेतागणों के साथ हम चर्चा करेंगे कौन सी सीटों का किस तरह से हमें आगे फैसला करने का है, उस पर उनकी राय हम लेंगे और फिर उसके बाद में आगे में क्या करने की आवश्यकता है उस पर हम अपना फैसला करेंगे। तो आज इस तरह की हमारी बैठक रही। और ज्यादा जानकारी के साथ मीडिया संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रह्म प्रकाश, अगर हम बीजेपी और कांग्रेस की बात करें तो चुनावी मोड में और जोश में नजर आ रहे हैं अब तमाम जो कार्यकर्ता हैं। इसमें महामंथन लगातार जारी है। अगर हम बीजेपी की बैठक की बात करें तो आज क्या कुछ चर्चा हुई है, तो वहीं कांग्रेस की ये पहली बैठक हुई है जिसमें सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर चर्चा संभव मानी जा रही थी। क्या अपडेट इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए जो बीजेपी की बैठक है वो 2 दिन की मंथन था, कल से शुरू हुई थी। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ओपनिंग भाषण दिया था और इसके बाद प्रधानमंत्री शाम को शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री ने तमाम जो लोग बैठक में शामिल थे उनको मंत्र दिया और कहा देखिए पूरी दुनिया की निगाहें 2024 के लोकसभा चुनाव पर हैं और आपको हर व्यक्ति के पास जाना है और जो जिसके काबिल है उसको उस योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं ये तय करना है कि उसको उसका लाभ मिले। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही थी कि 2047 तक जो विकसित भारत का सपना है उसको, उस मंत्र को लेकर आगे बढ़ना है। आज की जो बैठक चल रही है, आज भी सुबह 10 बजे से बैठक शुरू हुई और अलग अलग जो बीजेपी के घटक दल हैं, संगठन हैं, उन्होंने आज अपना डिटेल प्रेजेंटेशन दिया और अब गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक हो रही है। इसमें तमाम प्रदेशों के अध्यक्ष, अलग अलग संगठनों के जो लोग हैं वो शामिल हैं। आप कह सकते हैं कि पार्टी के कार्यालय से लेकर नीचे ब्लॉक लेवल तक कैसे पार्टी कार्यकर्ताओं को संगठित करना है, कैसे चुनाव में जाना है, तो ये विस्तृत मंथन बीजेपी की बैठक में हुआ 2 दिन। और कुछ जो अभी अमित शाह जो है बीते 2 घंटे से पार्टी के विस्तार कार्यालय में है जहां पर बैठक कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस की बैठक जो है, जो नेशनल अलायंस कमेटी का गठन किया था
कांग्रेस पार्टी की तरफ से उसमें चारों सदस्यों ने बैठक की है। और जैसा अभी आपने मुकुल वासनिक को सुना, मुकुल वासनिक ने कहा है कि हम तमाम प्रदेश के नेताओं के साथ बातचीत करके इसको जल्द ही तय करेंगे किस राज्य में किस पार्टी के साथ किस तरह से सीट शेयरिंग करना है। हालांकि इसमें कोई डेडलाइन नहीं रखी उन्होंने, लेकिन कहा है कि चूंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है लिहाजा जल्द ही पार्टी इसको लेकर भी निर्णय करेगी। ठीक, ब्रह्म प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी ने आज पदाधिकारियों की जो बैठक है वो बुलाई, दूसरा दिन था बैठक का, तो वहीं कांग्रेस की पहली अलायंस वाली बैठक आज हुई है।